दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली में एक ऐसे अल्लाह के वली मौजूद हैं जिनकी महफिलों में बादशाहों से लेकर गरीब तक बैठते थे, जिनकी जुबान से निकली बातें लोगों के दिलों को बदल देती थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और मोहब्बत का रास्ता दिखाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज के एपिसोड नंबर 30वें में, जहां मैं हाजिर हूं हजरत ख्वाजा मिर्जा मजहर जाने जहां रहमतुल्लाह अलैह। जाने जहां जो है वो इनका लक़ब है। तो आज की इस वीडियो में इनके बारे में जानते हैं और इनकी दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। और बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी की दिल्ली में मुगल सल्तनत अपने जवाल के दौर से गुजर रही थी। शहर के भीतर सियासी उथल पुथल और सत्ता की लड़ाइयां जारी थी। ऐसे दौर में एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसकी पहचान ना दौलत थी ना ताकत, बल्कि इल्म, तकवा और रूहानियत थी। और उसी शख्सियत का नाम था हजरत मिर्जा मजहर जाने जहां रहमतुल्लाह अलैह। साल 1699 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। इसी समय दिल्ली के एक सम्मानित सैयद परिवार के एक बच्चे ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया शमशुद्दीन हबीबुल्लाह। आगे चलकर यही बच्चा पूरी दुनिया में मिर्जा मजहर जाने जहां के नाम से मशहूर हुआ। आपके वालिद मिर्जा जान साहब मुगल सल्तनत की फौज में अहम जिम्मेदारियां निभाते थे। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि यह बच्चा अपने वालिद की जान है, इसलिए इसका नाम जाने जहां होना चाहिए। बचपन से ही आपके अंदर इल्मे दीन हासिल करने का गहरा शौक था। आपने कम उम्र में ही कुरान करीम, हदीस, फीका, अरबी और फारसी और उलूम की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। दुनियावी इल्म हासिल करने के बाद उनके दिल में एक और तलाश शुरू हुई, अल्लाह की कुर्बत की तलाश। करीब 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने नक्शबंदिया सिलसिले के महान बुजुर्ग हजरत नूर मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी दी। अपने मुर्शिद की निगरानी में आपने जिक्र, मुजाहदा और तज़किया नफ्स की मंजिलें तय की। आपकी लगन और इखलास को देखकर कुछ ही वर्षों में आपको खिलाफत अता कर दी गई। रिवायतों के मुताबिक बाद में आपको चिश्ती, कादरी और सोहरवर्दिया सिलसिले में भी इजाजत हासिल हुई, जो आपके बुलंद रूहानी मकाम की दलील मानी जाती है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जहां रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर जोर देते थे कि तसव्वुफ किसी भी शरीयत से अलग नहीं हो सकता। आपके नजदीक अल्लाह की रजा हासिल करने का रास्ता हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुकम्मल पैरवी से होकर गुजरता है। आपकी महफिलों में जिक्र भी होता था, इल्म भी सिखाया जाता था और इंसान के किरदार को संवारने की तालीम भी दी जाती थी। आप फरमाते थे कि अगर दिल में तकब्बुर, नफरत और बुरे अखलाक मौजूद हों तो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत इंसान को उसके असली मकसद तक नहीं पहुंचा सकती। बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत मिर्जा मजहर जाने जहां रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बड़े उर्दू शायरों में भी शुमार किए जाते हैं। जब ज्यादातर शायरी फारसी में लिखी जाती थी तब उन्हें सलाह दी गई कि उर्दू में भी लिखें, क्योंकि आने वाला दौर उर्दू का होगा। उन्होंने इस सलाह को कबूल किया और ऐसी गजलें लिखी जिनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इंसानियत, रूहानियत की खूबसूरत झलक दिखाई देती है। आज भी उनका कलाम अदब की दुनिया में बड़े एहतराम के साथ पढ़ा जाता है। आपकी रूहानी तरबियत का असर इतना गहरा था कि आपके शागिर्द आगे चलकर अपने दौर के बड़े आलिम बने। इनमें सबसे मशहूर नाम काजी सनाउल्लाह पानीपती का है, जिन्होंने मशहूर तफसीर मजहरी लिखी। आपके बड़े खलीफा शाह गुलाम अली दहलवी ने भी आपके सिलसिले को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। आज भी नक्शबंदी मुजद्दिद सिलसिले में आपका नाम बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। मुहर्रम के दिन थे और दिल्ली का माहौल पहले से भी तनावपूर्ण था। इन्हीं दिनों एक व्यक्ति ने हजरत मिर्जा मजहर जाने जहां रहमतुल्लाह अलैह पर गोली चला दी, जिससे आप गंभीर रूप से घायल हो गए। कई दिन तक आपका इलाज चलता रहा, लेकिन 10 मुहर्रम 1195 हिजरी लगभग 1781 ईस्वी को आपने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। रिवायतों के मुताबिक इतिहासकार आपकी शहादत के बारे में अलग अलग कारण देते हैं, अलग अलग राय रखते हैं, इसीलिए किसी एक वजह को निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा। इतना जरूर है कि आपकी शहादत ने पूरे दिल्ली शहर को गहरे सदमे में डाल दिया था। एक ऐसे आलिम और सूफी शायर का इंतकाल हुआ जिसने पूरी जिंदगी लोगों को जोड़ने और मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया। आज भी दिल्ली में मौजूद आपकी बारगाह लोगों के लिए रूहानी सुकून और एक अहम मरकज है, जहां हर साल हजारों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं और फैज हासिल करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 32 ख्वाजा चौखट सीरीज का एपिसोड नंबर 30, जहां मैंने आप लोगों को जियारत कराई हजरत ख्वाजा मिर्जा मजहर जाने जहां रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।